Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. I am हिमांगी रहंग डाले. बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है और कौन से ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये कंप्लीट कर चुका है। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है बेटा? टीथ जो होता है वो कंप्लीट कर चुका है। हमने देखा था कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसमें आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और क्या सलाइवा सॉरी एसेसरी ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसको हम माउथ केविटी या बक्कल केविटी कहते हैं, उसमें सबसे पहला ऑर्गन था हमारा टीथ, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है बेटा, आज हम लोग उसी के आगे टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्या है माउथ केविटी का हिस्सा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे आज की क्लास को लेने के लिए, बिल्कुल कॉपी और पेन लेके तैयार होंगे। आज फिर से हम नए जोश के साथ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारे टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देखकर समझ ही गए होंगे, आपके सामने क्या है, सलाइवरी ग्लैंड जो है उनका इमेज दिखाया गया है कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं कहाँ कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो टीथ देखा था उसमें क्या क्या चीज़ें देखा था, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा टीथ की बात किए थे हमने, तो टीथ जो होते हैं, किसकी बात किया था हमने? टीथ की बात किया था। और टीथ में हमने देखा था कि टीथ का काम क्या है, भोजन चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, और अगर मनुष्य के टीथ की बात करें तो कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं और डाइफाइकोडोंट होते हैं। अगर हम डाइफाइकोडोंट की बात किए थे तो हमने देखा था कि इसमें दो बार दांत उगते हैं, एक जो बचपन में उगते हैं जिनको बोला गया है क्या, मिल्क टीथ, और दूसरे क्या होते हैं, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की हमने देखा था कि कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं, 20 होते हैं, और इनका हमने देखा था क्या, डेंटल फार्मूला। इसके बाद में हमने देखा था क्या, इसके बाद में हमने देखा था परमानेंट टीथ के बारे में। क्या देखा था? परमानेंट टीथ के बारे में। ठीक है, फिर देखा क्या, परमानेंट टीथ के बारे में हमने देखा था, परमानेंट टीथ का क्या देखा था, डेंटल फार्मूला देखा था। और अगर हम बात करें किसकी, इसके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, तो होते हैं बेटा कितने, 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 टीथ होते हैं। अगर 32 नहीं है ऑप्शन में तो आप 12 लगा सकते हैं। ठीक है, और नोट में हमने देखा था लास्ट मोलर जो जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, अकलदाढ़ कहलाती है, ये कैसा होता है, अवशेषी अंग होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके क्या फंक्शन होते हैं और एक किस तरीके से आपके किसमें, आपके माउथ में अरेंज होते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। ठीक है, और हमने देखा था कि ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला और निचले जबड़े को क्या कहा जाता है, मैंडिबल कहा जाता है। और इसके अलावा हमने देखा था क्या, इसका डेंटल फॉर्मूला। क्या देखा था? इसका डेंटल फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो डेंटल फार्मूला में हमने देखा था कि ICPM लिख दिए, और इंसीजर होते हैं 2, ऊपर नीचे 2 2। केनाइन क्या होता है, ऊपर 1 नीचे 1। प्रीमोलर कितना कैसा होता है, ऊपर 2 होते हैं नीचे 2 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं, 3 3 मोलर होते हैं आपके माउथ में। तो ये इस तरीके से हमने डेंटल फार्मूला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बात किया था। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में हमने देखा था क्या, हाँ, स्टडी ऑफ टीथ की बात करें बेटा तो डोंटोलॉजी के साथ में क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टीथ डोंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी भी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने टीथ का स्ट्रक्चर देखा था कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किसका बना होता है। हमने देखा था कि जो टीथ है वो डेंटिन नामक पदार्थ का बना होता है, जिसके कारण इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाता है या ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसके जो डॉक्टर होते हैं उनको इसीलिए कहा जाता है क्या, डेंटिस्ट। ठीक है, इसका ऊपर वाला जो आवरण है जो हार्ड होता है वो इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल का बना होता है। और दांत काय के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, ये बात हुई थी। ऊपर का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है, इनेमल, और ये किसका बना होता है, डेंटिन नामक पदार्थ का बना होता है। इसके बारे में हमने बात किया था और देखा था कि ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है क्या, टंग। क्या है? टंग।
टंग या जीभ। टंग या जीभ की बात कर रहे हैं हम। तो टंग और जीभ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में सबसे पहले हम छोटी सी चीज लिखते हैं क्या, कि इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। टंग या जीभ, यह क्या है बेटा, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, पेशीय अंग है। क्या है, पेशीय अंग है। और जो किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स। किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो जीभ क्या है, जीभ क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। सेकेंड बात याद रखना है कि जो टंग होता है, जो जीभ है, यह क्या है, यह हायोड बोन से जुड़ी होती है। क्या होती है, जुड़ी होती है। जीभ जो है, आपकी जो जीभ है, जो आपके सामने पूरी तरीके से फ्रीली आपकी माउथ कैविटी में घूम पा रही है, ये हमारे बीच में, यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक बोन होती है जिसका नाम है हायोड बोन। इस हायोड बोन से जुड़ी होती है और इसी के कारण ये फ्रीली क्या होती है, इधर इधर घूम पाती है। और ये क्या काम कर पाती है, क्या कर पाती है, पूरे के पूरे जो सलाइवा है, लार है, उसको भोजन में मिक्स करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए। और हायोड बोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। हायोड बोन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, कि यह एकमात्र बोन है, एकमात्र बोन है जो किसी अन्य बोन से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी अन्य बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, मतलब ये अकेली बोन होती है, ये किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जीभ के स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, जीभ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं क्या, जीभ का स्ट्रक्चर, जीभ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जीभ के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, जीभ क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। जीभ क्या है, एक है मस्कुलर ऑर्गन, पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है। इसीलिए तो क्या है, फ्री फॉर्म में बिल्कुल आपके मुंह के अंदर घूमते हुए चलता है, आपके दांतों की सफाई करेगी। ठीक है, और जो जानवर होते हैं, जानवरों में तो इसमें क्या होते हैं,
इसमें जो पेपिली होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ही हार्ड होते हैं। और आपकी जीभ का फंक्शन क्या है? तो जीभ की फंक्शन आपको याद रखना है। जीभ क्या काम करता है? जीभ आपके लार को भोजन में मिक्स करने का काम करता है। इसके अलावा जो आप अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हैं, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हैं ना, अभी टेस्टी टेस्टी चीज़ों का नाम लिए तो बिल्कुल मुंह में पानी आ गया होगा। किसके किसके मुंह में पानी आया जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। टेस्टी टेस्टी चीज़ों का नाम लेने से किसके किसके मुंह में पानी आ गया है ना? यही तो जीभ है जिसके कारण आप क्या कर सक रहे हैं, किसी भी प्रकार का टेस्ट ले सक रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ के आपके होते हैं क्या? 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। तो ये 4 पार्ट देख लेते हैं हम कौन से होते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जीभ का स्ट्रक्चर होता है और इसके होते हैं कितने पार्ट? 4 पार्ट। चार पार्ट होते हैं कौन से? ये टेस्ट के आधार पर इनके 4 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको। किसके आधार पर? टेस्ट के आधार पर, ठीक है। टेस्ट के आधार पर इसके कितने पार्ट मिलेंगे आपको? 4 पार्ट। इसमें 4 प्रकार की आपको पेपिली देखने को मिलने वाली हैं। कितने प्रकार की बच्चा? 4 प्रकार की पेपिली। और चारों प्रकार की जो पेपिली होती हैं इनमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो आपको टेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपकी क्या है? जीभ का स्ट्रक्चर है। जीभ में क्या पाए जाते हैं बेटा? आपको याद रखना है। जीभ में क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। जीभ में छोटे छोटे से विलाई के समान संरचना, विलाई के समान संरचना क्या कहलाती है? पेपिली कहलाती है। क्या कहलाती है? पेपिली। पेपिली कहलाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? किसी भी प्रकार के टेस्ट को सेंस करने में मदद करते हैं। आपका क्या है? जीभ एक प्रकार का क्या है? सेंस ऑर्गन है। यह क्या है? सेंस ऑर्गन है ना? ये क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। और सेंस ऑर्गन क्या काम करता है? ये किसको? टेस्ट को सेंस करने का काम करता है, ठीक है। अब हमने बोला कि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? पेपिली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके ऊपर पाए जाते हैं पेपिली। आपने देखा होगा आपकी जीभ के ऊपर हल्के रेडिश क्या पाए जाते हैं? रेडिश कलर के छोटे छोटे से रोए के समान संरचना पाई जाती है, जैसे ब्रश बोल सकते हैं आप। कैसा? ब्रश के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, सॉरी बॉडी नहीं, आपकी जीभ के ऊपर। तो ये जो जीभ के ऊपर छोटे छोटे से किसके? ब्रश के समान स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, वही क्या है? आपकी पेपिलीज हैं। क्या है? पेपिलीज हैं। ये पूरी की पूरी जीभ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए
अब हमने बोला कि इसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये चार प्रकार के टेस्ट बर्ड कौन से हैं? एक है आपका सबसे पहले स्वीट बर्ड्स, फिर है आपका क्या, स्वीट के बाद में सॉर बर्ड्स, फिर है आपका क्या, सॉल्टी बर्ड्स, और फिर है आपका बीटर बर्ड्स। ये टेस्ट के आधार पर आपके जो टेस्ट बर्ड हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? टेस्ट के आधार पर टेस्ट बर्ड होते हैं 4 प्रकार के, और ये 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड जो है वो अलग अलग टेस्ट देते हैं। जैसे कि अगर स्वीट बर्ड्स की बात करें तो ये क्या करता है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मीठा टेस्ट को सेंस कर पाते हैं। सॉर बर्ड्स की वजह से खट्टा टेस्ट को हम सेंस कर पाते हैं। सॉल्टी की वजह से नमकीन, जो भी नमकीन चीज़ें खाते हैं उसकी, वो किसकी वजह से, सॉल्टी बर्ड्स की वजह से। और जो कड़वा टेस्ट आता है बच्चा, जो अगर आपने कभी नीम खा लिया, कभी आपने नीम खा लिया और वो आपको लगता है गले में जाके कड़वा सा, एकदम से कड़वा सा लगता है, वो कड़वा क्या है, वो कड़वा इसलिए लग रहा है आपको गले में जाके क्योंकि वहाँ पर आपके लास्ट में क्या है, कौन सा, बीटर बर्ड्स है, कड़वा। तो अब ये देख लेते हैं कि इनकी स्थिति क्या क्या होती है। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मान लो कि चाय पिए, तो स्पेशली लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़के भी शायद टेस्ट करते होंगे, लेकिन स्पेशली लड़कियों की बात करें तो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां जैसे मान लो उनको बनाना है चाय, क्या बनाना है, चाय, और चाय में डालना है शक्कर। अब शक्कर तो डाल दी लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मीठी बनी है या फिर फीकी बनी है, कहीं शक्कर डालने की ज़रूरत तो नहीं है। तो क्या करती हैं, थोड़ी सी चाय ली और उसको ऐसा करके सामने वाले भाग में ऐसा करके देखती है, देखती है ना। क्यों सामने वाले भाग में देखती है, क्यों पीछे आप नहीं देख सकते, क्यों अंदर अंगुली डाल के नहीं देख सकते, क्यों सामने भाग में टेस्ट करते हैं? क्योंकि आपको मीठे टेस्ट का जो सेंस है, जो मीठा टेस्ट आप महसूस कर सक रहे हैं, वो सिर्फ आपके जीभ के सामने वाले भाग से महसूस कर सक रहे हैं। आप कुछ भी मीठा खाओगे तो मीठे का टेस्ट आपको सिर्फ सामने वाले टेस्ट बर्ड से आएगा, जिसका नाम क्या है, स्वीट टेस्ट बर्ड। ठीक है, फिर आपने क्या खाया, ये तो हो गया आपका क्या, स्वीट। इसके बाद में आपने खाया क्या, आंवला। अभी देखना सभी के मुंह में पानी आने वाला है। अब आपने खाया क्या, आंवला या इमली खाया। अब अचानक से आपने क्या खाया, आंवला इमली खाया। तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, साइड से क्या होने लगता है, साइड में एकदम खट्टा खट्टा सा अजीब सा मतलब महसूस होता है आपको कि खट्टा लग रहा है हमको अब। ठीक है, अभी सबके मुंह में पानी आने वाला है, खट्टा खट्टा है ना, आ रहा है ना, खट्टा के नाम से तो बिल्कुल पानी आने वाला है। तो साइड से क्या आने लगता है आपका, साइड से एकदम अजीब सा टेस्ट आने लगता है, अजीब सी वो लार जो है वो सिक्रेट होता है तो एकदम अजीब सा लगने लगता है। सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि साइड में होते हैं आपके क्या, टेस्ट बर्ड्स, कौन से वाले, सॉर वाले, मतलब खट्टे वाले टेस्ट बर्ड, जिसके कारण क्या होता है, इधर कुछ खट्टा सा स्वाद मिलने के कारण वो कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि साइड में आपके क्या होते हैं, सॉर। इसके बाद में आप तीखा खाते हो, बहुत ज़्यादा अगर आपने तीखा खा लिया तो बीच से जीभ जो है वो जलन होने लगती है। बहुत ज़्यादा खट्टा खाओगे तो क्या होगा, बीच से जीभ जो है वो जलन होने लगेगी। फिर ऐसा करते हुए फिर क्या करते हो आप, फिर क्या करते हो, पानी पियोगे, शक्कर खाओगे, तो बीच से ही लगता है ना, क्यों सामने से नहीं लगता है, बीच से जो है बहुत ज़्यादा तीखा लगता है आपको, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नमकीन टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, वो केवल नमकीन टेस्ट को ही सेंस करते हैं। फिर आपने खाए, नीम खा लिया आपने, आपको बोला डॉक्टर ने कि आपको है क्या, फीवर, और आपको खाना है क्या, नीम। ठीक है, नीम क्या होते हैं, उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। ठीक है, तो वो क्या करें, आपने नीम खा लिए, जब नीम खाया आपने तो आपको कड़वा टेस्ट कहाँ पर आएगा, गले में। आप पूरा खा लोगे तब तक कुछ नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको कड़वा टेस्ट जो है वो हल्का सा ऐसा लगेगा कि गले में कड़वा सा टेस्ट आ रहा है आपको। वो जो गले में कड़वा टेस्ट आ रहा है वो एक्चुअल में गले में कड़वा टेस्ट नहीं आ रहा है, आपके पीछे वाले भाग में, जीभ के पीछे वाले भाग में क्या है, आपके बीटल बर्ड्स हैं, जिसके कारण बीटर टेस्ट जो है वो केवल पीछे वाले भाग में महसूस होता है। ठीक है, तो ये है आपके 4 प्रकार के टेस्ट बर्ड्स। तो हम लोग लिख लेते हैं, सबसे सामने वाले भाग में क्या होता है, स्वीट। सबसे सामने वाले भाग में क्या पाया जाता है,
स्वीट टेस्ट आता है, मीठा टेस्ट, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं, स्वीट बर्ड्स। ये वाला पार्ट जो साइड वाला है उसमें क्या होता है, सॉर, खट्टा टेस्ट, खट्टा टेस्ट आता है। बीच वाले भाग में क्या आता है, सॉल्टी, नमकीन टेस्ट। क्या होता है, नमकीन टेस्ट। और पीछे के साइड में क्या आता है, बीटर, कड़वा टेस्ट, क्योंकि कड़वे टेस्ट बर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका जीभ का स्ट्रक्चर। और जीभ का काम क्या था, स्वाद लेना। तो स्वाद कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, बिटर, सॉर, सॉल्टी और स्वीट। इनके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग बर्ड्स पाए जाते हैं, 4 प्रकार के बर्ड्स। बीच में आपको नमकीन टेस्ट आएगा, दोनों साइड खट्टा टेस्ट, पीछे के साइड में कड़वा टेस्ट, और सामने के साइड में जीभ के सामने स्वीट टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, जीभ का स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके पेपिलीज के नाम अलग अलग हैं, ये हम नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम बात करें, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, जीभ का। तो जीभ की बात करें बेटा, तो ये है आपका क्या, हायोड बोन। ये आपको जो खुर के समान दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि गाय का जो खुर होता है उसके टाइप का, यू शेप क्या है, ये हायोड बोन कैसी है, यू शेप। यू शेप क्या है, ये हायोड बोन है। ठीक है, ये एयरवे है जहां से एयर जाता है। फिर क्या है, ये टंग है, ये क्या है, टंग है। ठीक है, ये पीछे वाला भाग बताया गया है कि ऐसा है, ये टंग है। अब टंग की बात करें बेटा, तो ये जो टंग है आपका, टंग में जो पेपिलीज हमने बोला कि इसमें पेपिली पाई जाती है। टेस्ट बर्ड 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही पेपिली भी 4 प्रकार की होती हैं। तो ये जो 4 प्रकार की पेपिली है, इनके नाम याद रखना है। सर्कमवेलेट पेपिली जो है वो पीछे के साइड में पाई जाती है, गोल। ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिली सर्कम के आकार की पाई जाती है, मतलब सर्कल के आकार की पाई जाती है। इसके बाद में आपको जो साइड में पेपिली दिखाई देंगी, इनका नाम क्या है, फिलीफॉर्म। क्या है, सबसे पीछे के साइड में सर्कमवेलेट, दोनों साइड में होगी फिलीफॉर्म, बीच में होगी क्या, फोलिएट, और फिर क्या हो जाएगी, जो सामने की तरफ होगी फंगीफॉर्म। जैसे टेस्ट बर्ड होते हैं साइड में, पीछे की तरफ, बीच में और सामने की तरफ, वैसे ही क्या होती है, पेपिलीज भी होती हैं। तो 4 प्रकार की पेपिलीज के नाम याद रखना है आपको। सबसे सामने की तरफ फंगीफॉर्म, बीच में फोलिएट, साइड में फिलीफॉर्म पेपिली, और अगर बात करें किसकी, सबसे पीछे की तरफ, तो सर्कमवेलेट पेपिली पाई जाती है। तो ये पेपिली के नाम याद रखना है आपको। ये भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है आपका एपिग्लॉटिस, ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स है, ये क्या है, पेलेट टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स, ये जो ब्लड आपकी जो जीभ होती है उसमें पीछे के साइड जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। इसके बारे में पीछे वाले पार्ट के बारे में पूछा नहीं जाता है। स्पेशली आपको 4 प्रकार की पेपिली, कौन सी, फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म कहाँ पाई जाती है, फ्रंट में, सामने की तरफ। दूसरा क्या है, फोलिएटेड, फोलिएटेड, फोलिएटेड पाई जाती है कहाँ पर, बीच में। तीसरा है आपका क्या, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पेपिली पाई जाती है साइड में। और चौथा है सर्कमवेलेट, सर्कमवेलेट पेपिली पाई जाती है पीछे। ठीक है, तो ये पेपिली के नाम याद रखना है, टेस्ट बर्ड्स के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग की बात करें तो ये क्या फंक्शन होते हैं इसके, तो इसकी बात करते हैं। पहला फंक्शन है इसका सलाइवा को मिक्स करना, लार को
भोजन में मिलाना, भोजन में मिलाना। और दूसरा फंक्शन है बेटा क्या, टेस्ट का निर्धारण करना। टेस्ट मतलब स्वाद, किसका, टेस्ट या स्वाद का निर्धारण करना, निर्धारण करना। दो फंक्शन आपको याद रखना है किसके, टंग के। सबसे पहले तो काम करता है ये क्या, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करेगा क्या, सलाइवा को भोजन में मिक्स करने के लिए। दूसरी चीज़ ये काम करेगा किसमें, टेस्ट बर्ड्स के रूप में, मतलब किसी भी प्रकार के स्वाद का निर्धारण करने में मदद करेंगे आपकी क्या, जीभ। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्या, जीभ। जीभ के बारे में आपको जो चीज़ें याद रखना है इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। इससे बाहर आपके एग्जाम में टंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं जाने वाला है। जितना पढ़ाया गया है उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसका नाम है क्या, सलाइवरी ग्लैंड। क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ कैविटी में ही आती है सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। हम बात कर रहे हैं किसकी, सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि की। तो बेटा माउथ में क्या होती है, माउथ में तीन क्या होती है। सबसे पहली चीज तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में याद रखना है, यह लार का स्त्रावण करती है। सलाइवा सिक्रेशन, सलाइवा का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। ठीक है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। अब बात कर रहे हैं किसकी, सलाइवा की। तो सलाइवा के बारे में आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। इस सलाइवा में होते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल्स में होता है आपका सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। ठीक है, और नेक्स्ट होता है क्या आपका, वाटर। लगभग 95% तो आपका क्या मिल जाएगा, वाटर। और इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं क्या, एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। तो इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें, सलाइवा में। क्या, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कुछ मिनरल्स मिलेंगे, वाटर और एंजाइम। ठीक है, ये आपके किसके पार्ट हैं, सलाइवा के पार्ट हैं। अब बेटा अभी तक आपने जो भी डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेशन के जितने ऑर्गन पढ़े हैं, यहाँ पर आपने देखा कि केवल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका फूड था उसको केवल टुकड़ों में तोड़ने का काम किया किसने, दांतों ने। अब सही से डाइजेशन की जो प्रोसेस होने वाली है, एक्चुअल में जो फूड मटेरियल है हमारे अंदर, वो जो टूटने वाले हैं सिंपलेस्ट मटेरियल में, उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ से। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन की प्रोसेस में क्या किया जाता है। डाइजेशन की प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन किया जाता है। किसका, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन किया जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन किया जाता है मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं आपको याद रखना है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है क्या, प्रोटीन। तीसरा है फैट। चौथा है विटामिन। पांचवा है मिनरल्स। और छठवा है वाटर। छठवा क्या है बेटा, वाटर। तो इस तरीके से आपके पास में कितने हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इन 6 न्यूट्रिएंट्स में आपको याद रखना है कि कितने न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। तो बेटा इसमें केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। इन केवल कॉम्प्लेक्स मटेरियल का क्या होता है, डाइजेशन होता है।
ये जो बाकी के 3 हैं इनका डाइजेशन नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होगा, केवल और केवल होने वाला है इनका क्या, एब्जॉर्प्शन। तो आप बोलेंगे कि मैम क्या केवल 3 के डाइजेशन की प्रोसेस होती है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो बेटा डाइजेशन की प्रोसेस में एक एब्जॉर्प्शन भी प्रोसेस होती है, डाइजेशन के अंतर्गत ही आती है। हमने 5 स्टेप देखा था इसका। तो एब्जॉर्प्शन भी डाइजेशन की ही एक प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ही एक प्रोसेस है इसमें। लेकिन ये ऑलरेडी कैसे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको और भी सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हम, इसीलिए इनका डायरेक्ट क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, और ये इन तीनों, ये क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं इसलिए इनका क्या किया जाता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में जिनसे ये बने हुए हैं उनमें तोड़ा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसकी छोटी यूनिट क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। प्रोटीन को तोड़ा जाता है किसमें, एमिनो एसिड में। और फैट को तोड़ा जाता है किसमें, किसमें तोड़ा जाता है, लैक्टोज, सॉरी, इसको तोड़ा जाएगा किसमें, फैटी एसिड और फैटी एसिड में, सॉरी, इसको किसमें तोड़ा जाएगा, फैटी एसिड तक। जब तक फैटी एसिड नहीं बन जाता, ग्लिसरॉल नहीं बन जाता, इसमें फैटी एसिड प्लस क्या बनता है, ग्लिसरॉल नहीं बन जाता, तब तक इसको तोड़ा जाता है। जब तक ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे बने हुए हैं वहाँ तक नहीं टूट जाते, तब तक इनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अलावा, तो इसके अलावा बेटा न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, इनका भी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। इनका भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होता है, इसका भी डाइजेशन होता है एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस चूंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको ये बताया गया यहाँ पर कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका आप डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ पदार्थ हैं जिनका आप डाइजेशन करते हैं। ठीक, चलिए, और ये हमने देखा क्या कि इनके जो मटेरियल होते हैं, किसमें, आपके सलाइवा में कौन से पदार्थ होते हैं, इनके बारे में हमने बात किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की बात करें बेटा, तो कितनी, 3 टाइप्स की होती है सलाइवरी ग्लैंड। 3 टाइप्स की होती है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी 3 टाइप्स हैं, तो पहला है क्या, पैरोटिड, क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सब लिंगुअल, क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। दूसरा, और तीसरा है सब मैक्सिलरी, क्या है, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, तो 3 आपके पास में ग्रंथि देखने को मिल रही हैं। ये क्या है, इसके बारे में याद रखना है आपको, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, क्या है ये, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात किया जाएगा तो 3 टाइप की आपके पास में सलाइवरी ग्लैंड दिख रही हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, 3 टाइप की आपके पास में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, जिसमें से पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है। और ये होती कहाँ पर है, ये कहाँ पर होती है, तो आपके कान के नीचे, कान के नीचे या कान के पास आप बोल सकते हैं, कान के पास में उपस्थित होती है क्या, आपकी पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें बेटा,
सबलिंगुअल ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो ये क्या होती है आपके जीभ के नीचे। कहाँ होती है? जीभ के नीचे साइड में। और सब मैक्सिलरी कहाँ होती है? ये होती है सामने की तरफ। ये कहाँ होते हैं? सामने की तरफ उपस्थित होती है। ठीक है, जैसा कि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने दिखाया गया है क्या? ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाई जाती हैं। ठीक है, कैसे कैसे पाई जाती है इनके बारे में देखा। तो हमने देखा क्या, एक पैरोटिड ग्लैंड है आपके पास में। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है जो सबसे बड़ी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है? पैरोटिड ग्लैंड है। इसके बाद में है क्या? सबलिंगुअल। जो ये दो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये सबलिंगुअल। और एक है सबमैंडिबुलर, जिसको बोला है सब मैक्सिलरी। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी जबड़े के नीचे की तरफ। कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है जबड़े के नीचे की तरफ। तो ये आपके क्या है बेटा? जब क्या 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सलाइवरी ग्लैंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सलाइवा है, जिसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी? सलाइवा की। ये सलाइवा में जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि सलाइवा का मुख्य फंक्शन क्या है? डाइजेशन करना। तो सलाइवा के डाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है? तो इनका फंक्शन क्या था? सलाइवा। और हमने बोला था कि सलाइवा से जो चीज़ें निकलती हैं, सलाइवा या लार, तो लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ये कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कौन से हैं। पहला है बेटा क्या? लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पहला एंजाइम क्या है? लाइसोजाइम। और दूसरा है क्या? दूसरा है सलाइवरी अमाइलेज। लाइसोजाइम का एक और नाम है, लाइसोजाइम का एक और नाम है, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम। लाइसोजाइम को और क्या बोला जाता है? या टाइलिन। क्या बोला जाता है? टाइलिन। ठीक है, तो 2 एंजाइम है आपके सलाइवा में। सलाइवा में जो चीज़ें पाई जा रही थी, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स था, इसमें मिनरल्स थे, वाटर था, और क्या थे? एंजाइम्स थे। तो एंजाइम्स कितने हैं बेटा? आपके सलाइवा में 2 एंजाइम्स हैं। कितने? 2 एंजाइम्स हैं। इन दोनों एंजाइम के फंक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम लाइसोजाइम की बात करें तो ये काम करता है किलिंग बैक्टीरिया। ये क्या काम करेगा? बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। ये क्या काम करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, इसका एकमात्र फंक्शन है लाइसोजाइम एंजाइम का। अगर हम खाना खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं जरूरी नहीं कि उसमें बैक्टीरिया हो। आपको पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये हमारे भोजन के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी माउथ में इंटर करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को मुंह में ही मार देने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम बैक्टीरिया। अब अगर ये अंदर जाएगा ही नहीं तो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की डिसीज होगी नहीं, किसी प्रकार का रोग होगा नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी बॉडी हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं, उनको लार में उपस्थित जो लाइसोजाइम एंजाइम हो पहले ही क्या कर देता है? उनको मार देता है। अब पहले ही जब बैक्टीरिया मर गए तो अब जो भोजन है
वो कैसा हो गया है, बैक्टीरिया लेस हो गया है, बैक्टीरिया नहीं है इसमें। जब बैक्टीरिया इसके खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद में कौन क्या काम करता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज जो नाम होता है बेटा, ये एमाइलेज का काम होता है केवल और केवल किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। तो ये किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। चूंकि ये सलाइवा से सिक्रेट होता है इसलिए इसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो कहाँ से ले रहे हैं आप खाना, आप खाना ले रहे हैं पौधों से, और पौधों में जो स्टोरेज फूड के रूप में स्टोर रहता है वो होता है स्टार्च। क्या होता है, पौधों में जो स्टोरेज फूड है उसका नाम क्या है, स्टार्च। और हम जो खा रहे हैं वो भी क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च को तोड़ने का काम कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो स्टार्च को तोड़ता है किसमें, माल्टोज में। किसमें तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ने का काम करता है कौन, कौन काम करता है, तो याद रखना है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। यहां तक की प्रोसेस होती है आपकी माउथ केविटी के अंदर। यहाँ तक की प्रोसेस काय में होती है, माउथ केविटी के अंदर। हमने सबसे पहले क्या किया, भोजन को चबाया, छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जीभ के द्वारा लार जो निकला उसको मिक्स कर दिया भोजन में। भोजन में जब लार मिक्स हो गया तो एमाइलेज जो होता है, लाइसोजाइम जो होता है उसने बैक्टीरिया को मार दिया। बैक्टीरिया को मारने के बाद में क्या हुआ, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया, जो स्टार्च के रूप में हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे थे उसको तोड़ दिया किसमें, माल्टोज में। किसमें तोड़ दिया बच्चा, माल्टोज में तोड़ दिया है। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है आपके माउथ केविटी में। नोट करके लिख लेना है, यहाँ पर नोट करके लिखना है, माउथ केविटी में ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाले एंजाइम का नाम सलाइवरी एमाइलेज, बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम का नाम लाइसोजाइम या टाइलिन, ठीक है। क्लियर है। तो लार का जो फंक्शन था वो होता है यहाँ पर हमारा क्लियर। अब एक बात इसमें नोट कर लेना है, क्योंकि माउथ केविटी में पूरे डाइजेशन की प्रोसेस हो गई है कंप्लीट, तो नोट करके यहाँ पर लिख लेना है, क्या, फूड में जब सलाइवा मिलाया जाता है, सलाइवा मिला दिया जाता है और इसका डाइजेशन हो जाता है, तो इसके बाद जो फूड बनता है उसका कहा जाता है क्या, बोलस। क्या कहा जाता है, बोलस। तो आप बोल सकते हैं क्या, माउथ केविटी में जो माउथ केविटी में डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है, बोलस। क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, ठीक है। माउथ केविटी में डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बोलस कहलाता है। बोलस में क्या क्या होता है, फूड में जब आप सलाइवा को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमारा हुआ माउथ केविटी में डाइजेशन कंप्लीट। क्या हुआ, माउथ केविटी में हुआ डाइजेशन हमारा कंप्लीट। जब माउथ केविटी में डाइजेशन हो जाता है बेटा, जब माउथ केविटी में क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो आपको पता होगा क्या, क्या पता होगा कि हमने देखा था क्या, इस तरीके से हमारा होता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टाइप से कुछ होता है हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमने देखा था कि ये है आपकी क्या, माउथ केविटी। क्या है, माउथ केविटी। और इस माउथ केविटी में जैसे ही डाइजेशन होता है तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, ईसोफेगस। क्या कहलाता है, ईसोफेगस। और ये जो ईसोफेगस है बेटा,
अब आपको सिर्फ सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है क्या ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस कुछ भी नहीं है। ईसोफेगस 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 का काम क्या है, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन याद रखना है आपको। यह मुख गुहा मतलब माउथ कैविटी में डाइजेस्ट फूड को कहाँ तक, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, आमाशय, स्टमक, क्या है, स्टमक, आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें याद रखना है ये जो ईसोफेगस के अंदर जिस जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको बोला जाता है क्या, पेरिस्टलाइसिस मोशन, क्या, पेरिस्टलाइसिस या क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। क्रमाकुंचन गति का मतलब है बेटा, अगर मैं बात करूँ किसकी, किसी फूड की, तो फूड क्या है, एक पाइप के अंदर से निकल रहा है, एक पाइप के अंदर से निकल रहा है, और वो भी कैसी एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है। कैसी है, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्यों वॉलेंट्री एक्शन है, जब हम खाना निगल रहे हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार खाना निगलते हैं, तो खाना निगला जाता है, तो वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इसके आगे की जो प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक की निगलने के बाद की, ये होती है इनवॉलेंट्री। क्या होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। कैसी होती है, अनैच्छिक क्रिया। खाना निगलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। खाना निगलने के बाद जो भोजन आगे की तरफ बढ़ रहा है आमाशय तक, वो होती है क्या, आपकी अनैच्छिक क्रिया। आपकी बॉडी में माउथ कैविटी के आगे जितना भी फूड आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा पेरिस्टलाइसिस मोशन के द्वारा। किसके द्वारा, पेरिस्टलाइसिस मोशन के द्वारा। और ये कैसी हो जाएगी, इनवॉलेंट्री एक्शन। और अगर हम बात करें किसकी, पेरिस्टलाइसिस मोशन की, तो आपको पता होगा जब यहाँ से बोलस गुजरता है, बोलस क्या है आपको पता हो गया होगा, जब यहाँ से बोलस गुजरता है और आपका पाइप कैसा है, बहुत छोटा है। क्या है, आपका पाइप है बहुत छोटा, बहुत छोटा है। जब यहाँ से बोलस निगला जाता है तो ये कैसा होगा, सबसे पहले जिस भाग में बोलस होगा वो ऐसा फैल जाएगा, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा। इस तरीके से आपका ये आगे बढ़ेगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका फूड आगे बढ़ेगा। मतलब आगे की तरफ पिचकाते हुए चल रहा है भोजन को, सिकुड़ेगा तो आगे बढ़ेगा भोजन, आगे बढ़ेगा तो फैल जाएगी नली, उसके बाद में फिर आगे पिचकेगा तो आगे फैल जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है पेरिस्टलाइसिस या क्रमाकुंचन गति। और इसी मोशन में, इसी क्रम में आगे बढ़ता है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपका फूड। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एलिमेंट्री कैनाल में फूड किस मोशन से आगे बढ़ता है, तो पेरिस्टलाइसिस या क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, ईसोफेगस का इसके अलावा कोई काम नहीं है। ईसोफेगस में क्या होता है, म्यूकस का स्त्रावण होता है। किसका, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण फूड जो है वो इजीली आगे बढ़ते हुए चलता है, इजीली आगे बढ़ते हुए चलता है। इतना याद रखना है। ईसोफेगस का ऐसा कोई खास रोल नहीं है, ये केवल एक पाइप के रूप में काम कर रहा है, एक जॉइंट के रूप में काम कर रहा है, जिससे माउथ कैविटी से भोजन कहाँ जाए, आमाशय में। मतलब ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है। क्लियर है बेटा, क्या यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हुई। माउथ कैविटी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, ईसोफेगस भी हो गया है कंप्लीट। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड डाइजेशन की प्रोसेस जो होगी अब कहाँ पर होगी, स्टमक में। कहाँ पर होगी, सेकंड डाइजेशन की प्रोसेस होगी अब हमारे स्टमक में। तो स्टमक के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इससे आपको क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है आज वो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 एंजाइम हमने पढ़ा है, इसके बारे में आपको याद रख लेना है, जिससे कि आगे इसी के आगे तो डाइजेशन होगा। अब हम माल्टोस को तोड़ेंगे ना कि स्टार्च को।
ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है, रिवीजन करते हुए चलना है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। बेटा कोई भी लाइक कमेंट और शेयर नहीं कर रहा है, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, क्या समझ में नहीं आ रही है, आपके लिए इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के चैनल को ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट इसकी पीडीएफ यहाँ से पीडीएफ चाहिए या टेस्ट चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारे पार्ट के साथ में, जिसका नाम है स्टमक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।